एक एक मंत्र जो हमें निर्देशन देता है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, जहाँ भगवान हमें ये संदेश देते हैं कि तुम्हारी भावनाएं क्या हों, तो वहाँ कहा गया भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, कानों से अच्छा सुनना हमारे जीवन में चलता रहे। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, आँखों से भला ही देखें, भला सुने, भला देखें। प्रार्थना ये भी की गई है कि स्थिर अंगों के साथ स्वस्थ जीवन जीते हुए पूर्ण आयु हम भोगें और देवताओं का जीवन जिएं। अनेक प्रार्थनाएं हैं। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यत भद्रम तन्न आसुव। जो भी हमारे जीवन में विश्वानि दुरितानि, विश्वानि का मतलब है संपूर्ण, दुरितानि का मतलब है दुरित, कमियां, कमजोरियां, खोट, परासुव, दूर कर देना भगवान। जीवन में जो भी खोट हैं, बुराइयां हैं, दुख देने वाली आदतें हैं, उस सब को मेरे देव, मेरे परमात्मा, सबको प्रेरणा देने वाले ईश्वर सविता देव, दुरितानि परासुव, मेरे दुरितों को दूर करो। सबके जीवन में उसके जीवन को चलाने के लिए उसकी आदतें ही काम करती हैं, और अगर ये बुरी हो गई तो बुरी आदतें बुराइयों की तरफ चलाती हैं, अच्छी आदतें अच्छाइयों की तरफ चलाती हैं। प्रार्थना की गई है कि दुरितानि परासुव, मेरी कमजोरियों को, कमियों को दूर करना। यद भद्रम तन्न आसुव, जो भद्र है वो हमें दे देना भगवान। जो कुछ भला है, भद्र का अर्थ होता है, इसमें धातु है भदि कल्याणे सुखे च, जिसका अर्थ होता है जिससे हमें सुख मिले और जिससे हमारा कल्याण हो, उसे कहते हैं भद्र। हम नहीं जानते हमारा किस में भला है, हम नहीं जानते हमारे लिए सुख का मार्ग क्या है, लेकिन कामना जरूर हमारी है। तुम ही जानते हो भगवान हमारा सुख किस में है, हमारी भलाई किस में है। बच्चा नहीं जानता उसका भला किस में है, उसका सुख किस में है, वो तो स्वाद वाली चीज़ें भी मांगने लगता है। माँ बाप ही जानते हैं कि क्या देना बच्चे को। तो भगवान जिसमें हमारा भला हो वो तो हमें देना। ये बड़ी प्यारी प्रार्थनाएं वेदों की हैं, और मेरा निवेदन ये है सभी से कि वैदिक प्रार्थनाएं जरूर किया करें। वैदिक प्रार्थनाएं बहुत अद्भुत प्रार्थनाएं हैं, और अगर उनको स्वर के साथ उच्चारण किया जाए तो उनका पूरे ब्रह्मांड में, प्रकृति में बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है, और नेचर आपके अनुकूल बनती है, पूरा यूनिवर्स आपके अनुकूल बनता है। पॉजिटिव वाइब्रेशन चारों तरफ फैलती है। पॉजिटिव वाइब्रेशन जब चारों तरफ फैलती है तो आपका सौभाग्य बनता है, आपका ऑरा जो है वो अच्छा बन जाता है। आपका ऑरा जो है वो एक ऐसा प्रकाश का घेरा आपके शरीर के चारों तरफ फैला हुआ है जो आपका एक सुरक्षा कवच है। लेकिन कभी कभी ये नेगेटिव ऑरा बन जाता है जो आपको अच्छाइयों से बचाता है, फिर बुराइयों की तरफ लेके जाएगा, रोगों की तरफ लेकर जाएगा। अगर आपका नेगेटिव ऑरा बन गया तो बुरी बुरी चीज़ें आपके चारों तरफ इकट्ठी होती जाएंगी, और इसी को मजबूत कर लिया मतलब आपका आभा मंडल और प्रभा मंडल दोनों गड़बड़ हो गए। तो अंदर से भी बुरी चीज़ें निकल रही हैं, बाहर से भी बुरी चीज़ें, वैसे ही विचार, वैसे ही लोग, वैसी संगति, वैसा चिंतन, वैसा मनन। तो प्रार्थनाएं क्या होनी चाहिए? तो एक प्रार्थना मैं आपको सुनाऊंगा। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 21वें सूक्त का ये छठा मंत्र है। ऋग्वेद में मंडल हैं और यजुर्वेद में अध्याय हैं, अथर्ववेद वगैरह में कांड हैं।
तो आइए पहले हम इस मंत्र पर ध्यान दें। मंत्र है इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वमस्मे पोषम रयिणाम अरिष्टिम तनूनाम स्वादमानम वाचम सुदिनत्वम अन्नाम। अब मंत्र में देखिए, परमेश्वर को कहा है कि भगवान ऐश्वर्य दाता है, भगवान ऐश्वर्य देने वाले, धन देने वाले, खुशियां देने वाले, समृद्धि से भरपूर करने वाले भगवान इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि। श्रेष्ठ धन जीवन में हमें दो, और दो से मतलब यहाँ का धेहि धारण करा दो। अब ये बड़ी बात है, कमाल की बात है। मांगा जरूर है, लेकिन ये कहा देहि मतलब देना नहीं, धेहि धारण कराओ। मतलब उत्तम धन को आप मेरे जीवन में धारण करा दो। समृद्धि, ऐश्वर्य मेरे अंतर में धारण हो जाए। अंदर का धन, अंदर का धन कौन सा? मतलब वह चीज, वह चुंबक, वह चुंबकीय शक्ति जो धनों को अपनी तरफ खींचती है। माँ बाप किसी को धनी बना दे बच्चे को, वो धनी नहीं रह पाता। उसका मस्तिष्क धनी बन जाए, हृदय धनी बन जाए, उसके पास वो कौशल, वो विद्या, वो गुणवत्ता, वो विशेषता आ जाए, समृद्धि की कला, समृद्धि का गुण जो उसे माला माल करता है। बच्चों को माँ बाप से बहुत समय तक लगातार सीखना पड़ता है कि धन को कमाया कैसे जाता है, संभाला कैसे जाता है, बचाया कैसे जाता है, और फिर उसे बोया कैसे जाता है, इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। जब तक ये नहीं आएगा तो आपका धन आगे बढ़ेगा नहीं। संयोगवश आपको धन मिल भी गया, लॉटरी लग गई, जमीन आपकी हाईवे पर आ गई, मतलब आपकी भूमि, आपके खेतों के पास से कोई हाईवे निकल गया, तो रातों रात अमीर हो गए, आपकी ज़मीन के रेट बढ़ गए। आपका मकान बड़ा सा मकान है और उसके पास से बड़ी सड़क निकल गई और वहाँ पर और लोगों की दुकानें खुलने लग गई। अब आपने जो है तोड़ के मकान को नीचे अपना व्यवसाय वाली चीज़ें बना ली, ऊपर रहने लग गए, रातों रात अमीर हो गए आप। अब अमीरी संयोगवश तो आ गई, सौभाग्य मिल गया, लेकिन टिकेगा कब? अगर आपके अंदर उसको धारण करने की शक्ति है तो। अमीर बनना और अमीरी को धारण करना, अमीरी आपके रोम रोम में बस जाए तो फिर आपके पास से पैसे चले भी जाएं, कुछ भी कर लेगा आदमी। वो पानी बेच लेगा, हवा बेच लेगा। लोग गुब्बारे में भर के हवा बेच रहे हैं, पानी बोतलों में भर के बेच रहे हैं, हवा पानी बेच लेगा वो तो ये समृद्धि कमाने का तरीका आ जाए आपको। दिल्ली के कनॉट प्लेस में आग लगा के एक पान बेचता है एक आदमी, वो आग जला करके मुंह में डालता है, न्यूज में देखा हमने। लोग अपने मुंह में आग लगवाने को तैयार है, 100 रुपये का पान खाने को तैयार है। पराठे वाली गली में इतने बड़े बड़े पराठे तरह तरह के बिक रहे हैं। कला आ जाए। हाईवे पर एक आदमी ने जो है पराठे की दुकान खोल ली अपनी, और तार के ऊपर बहुत बड़े बड़े 2-2 फुट के पराठे बना के लटका दिए। देखने के लिए पागल लोग आ गए, खा के देखो, देखने से क्या होता है, भीड़ लग गई। सार क्या हुआ बात का? आ गया, अगर आपको कमाना सीख गए इस विद्या को, कुछ भी कर लोगे आप। सब दुकानें होंगी, दुकानों में चलेगी उसी की जिसके पास वो विद्या है, और आपके कोने में भी दुकान हो, अंदर जाके भी हो, ढूंढते हुए लोग पहुंच जाएंगे। ये मंत्र है जो आपको कहते ना, कोई मंत्र दे दो दौलत का, तो दौलत का मंत्र भगवान दे रहे हैं।
और मंत्र में कहा श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि, भगवान श्रेष्ठ धन को धारण करा दो, वो कमाने का वो गुण दे दो कि समृद्धि मेरी जिंदगी में बनी रहे। कुछ भी वक्त छीन ले मेरा तो मैं फिर से खड़ा हो जाऊं, फिर से अपने आप को समृद्ध कर लूं, उस भरोसे को जो मुझे आगे बढ़ाता है। एक सज्जन के बच्चों ने कारोबार अपना खोला, पिता कुछ नहीं, बेटे बहुत जानकार, बैंकों से लोन, इधर से लोन उधर से लोन। फादर ने समझाया कि बेटा बहुत लोन के चक्कर में मत पड़ो, नहीं आपको बिजनेस नहीं करना आता, अपने पैसे से थोड़ी बिजनेस होता है। आप 100-150 करोड़ दे रहे हो, हम 500 का बिजनेस खोल रहे हैं, अब खोल दिया। थोड़े दिनों में लगा सबसे आगे पहुंच गए हैं, और फिर आ गया झटका। मौसम जैसे बिगड़ते हैं ना, ऐसी स्थितियां बिगड़ती हैं। परिणाम ये हुआ कि रातों रात काम धंधा ठप हो गया और देनदारी बढ़ती चली गई। माल बनाकर बहुत रखा हुआ है, डिमांड है नहीं, सस्ता बहुत हो गया, स्टॉक जमा होता जा रहा है। देनदारी बढ़ते 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 हालत ये हो गई, बैंकों ने ताला लगाना शुरू कर दिया, पुलिस वाले पीछे घूमने लग गए। पिता ने देख लिया ये पागल तो मुझे भी फंसाएंगे, अंदर जेल भिजवाएंगे। उसने अपने आप को बचाया, निकाला बाहर। निकालने के बाद में बच्चों ने मकान तक बिकवा दिया, सब जाता रहा, लेकिन उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत उनको भी दी, और अपना खुद का पुराना काम जो जानता था वो, तो 4 विश्वास वाले लोग थे, उनसे कहा मुझे तो तुम जानते ही हो, पैसे तुम लगाओ, काम मैं करता हूँ, आधा आधा मिलके करते हैं, रातों रात काम खड़ा करता हूँ। और उसने पुराने वाला काम अपना शुरू किया, और उसके बाद फिर खड़ा हो गया, मूँछों पे ताव दे के बैठा हुआ, और क्या बताता है कि अमीरी वो नहीं है जो तुम कागजों में पढ़ के आए हो, ये यहाँ होती है, करना आ गया काम, फिर से खड़े हो जाओगे। हाँ ये बात है, गुरु पर भगवान पर भरोसा है, सेवा वाला इंसान है, उनकी लाज रखता है भगवान। केवल आपकी बुद्धिमत्ता ही काम नहीं करती, वो उसकी कृपा, तुम्हारी मेहनत और उसकी रहमत दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। जब तक वो दोनों नहीं मिलेंगे तब तक कोई चमत्कार घटता नहीं है। इसलिए ये जो कहा गया है कि तू मेरे ऐश्वर्य दाता भगवान श्रेष्ठ धन मुझे दे और वो मुझे धारण करा, कि तूने मुझे दिया मैंने आगे दे दिया, या मेरे दिए को कोई ले गया, वक्त छीन ले गया। दक्षिण भारत के महान संत हुए हैं पुरंदरदास, उन्होंने एक परमात्मा की याद में गीत गाया था जिसका सार ये है कि तू 1000 हाथ वाला है और मैं 2 हाथ वाला, तो मुझ पर कृपा कर कि मेरे 2 हाथ भरे रहें, और तेरी कृपा को ध्यान में रखकर तेरा धन्यवाद करने के लिए दोनों हाथ जुड़े रहें। मतलब हाथ जोड़कर सिर झुका के तुझे वंदन करता रहूं। तो आगे चेतावनी दी मनुष्य के लिए कि सुन इंसान, तू 2 हाथ वाला है और परमात्मा 1000 हाथ वाला। देगा तो 1000 हाथ से ही देगा, संभाल नहीं पाएगा, इतना देगा। पर उसके दिए को पा करके ये दोनों हाथ जोड़कर वंदन करना और दोनों हाथों से कमजोर बेसहारा का सहारा बनना, उसको साथ देना। क्योंकि जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। जब वो लेना जानता है और लेने पर आता है तो 1000 हाथ का प्रयोग करता है छीनने के लिए। रातों रात सब छीन लिया और कहाँ लाकर खड़ा कर दिया, कुछ भी नहीं है पास में।
छीनने पर आएगा तो भी 1000 हाथ इस्तेमाल करेगा और देने पर आएगा तो भी 1000 हाथ से देगा। इसलिए तो उसका वंदन कर, अहंकार मत करना, क्योंकि सब कुछ पसंद है उसे, अकड़ बर्दाश्त नहीं है। तो निवेदन यही है, पहले प्रार्थना की गई श्रेष्ठानि द्रविणानि थे ही, श्रेष्ठ धन दो। फिर अगली प्रार्थना क्या है? चित्तिम दक्षस्य, दक्षस्य चित्तिम, कर्तव्य कर्मों का ज्ञान, दक्षता, जो हमारे लिए कर्तव्य कर्म है उन सबको करने का ज्ञान दो भगवान। हमारे लिए करणीय क्या है, क्या करें हम, जो हमारे लिए करने योग्य है उसकी समझ दो। वो टेक्निक भी आनी चाहिए आपको, युक्ति भी आनी चाहिए, अपने कर्तव्य कर्मों को कर सकें। हर दिन भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें जो है कर्तव्य कर्म करने की जानकारी देना भगवान, उन्हें ठीक ढंग से हम निभा सकें। अगला शब्द है सुभगत्वम, सौभाग्य वृद्धि करने वाला ऐश्वर्य देना, जिससे सौभाग्य बढ़े। या इसे हम कहेंगे कि भगवान सौभाग्य दो। तो सौभाग्य को दूसरे ढंग से ऐसे भी समझ लीजिए कि आपको अनुकूल वातावरण मिल जाए, मौसम मिल जाए। वैसे तो देखा जाए तो अंदर भी ये वातावरण होता है। कैसे? आपको मूड बनाने में टाइम लगता है। किसी भी काम को करने के लिए 80-20 का सिद्धांत काम करता है। 80-20 का सिद्धांत ये है कि 80% टाइम व्यक्ति का लग भी जाए तो 20% ही काम होते हैं, और कभी कभी 20% टाइम में 80% काम हो जाते हैं। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को
देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।